सो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसको पढ़ने से पहले अपन कुछ जो अपने कुछ कॉन्सेप्ट है उसको अपन समझेंगे। देखो अभी तक अपन रिलेशन किससे डिनोट करते हैं, रिलेशन ए टू बी। इसमें जो ए होता था वो क्या होता था, अपना डोमेन। क्या होता था इसमें, ए क्या होता था, अपना डोमेन। और बी क्या होता था, अपना को डोमेन। बी क्या होता था, अपना को डोमेन। मतलब जो भी अपना ए जो है इसमें से जो अपना सेट ए होता था वो क्या होता था, अपना डोमेन। और बी क्या होता था, अपना को डोमेन। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि अपने पास दो सेट होते थे, सेट ए और सेट बी। ऐसा भी हो सकता है कि अपने को सेट ए की गिवन हो सकता है ए इक्वल टू हो 1 2 3 4 और अपने को रिलेशन क्या देते हैं, अपने को रिलेशन ए टू ए। मतलब ए का रिलेशन ए से निकालने को दे, तो उसको इसको अपन कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। मतलब अब क्या निकाल, अब अपने पास डोमेन भी क्या हो गई, अपने पास ए हो गई और अपने पास रेंज भी क्या हो जाएगा, अब सॉरी अपने पास अब को डोमेन भी क्या हो गया, सेट ए ही हो गया। मतलब क्या है कि अपने पास अब डोमेन भी है, डोमेन जो है वो भी सेट ए है और को डोमेन है वो भी अपने पास क्या है, सेट ए ही है। मतलब अब ए का रिलेशन अपने को इससे ही निकालना होगा। इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ए क्रॉस ए करके निकलेगा। ठीक, इसके बाद अपने को हो सकता है कि रिलेशन दे दे फ्रॉम रिलेशन आर टेंस टू आर। मतलब रिलेशन आर मतलब क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर दे दे। हो सकता है अपने को रिलेशन दे दे अपने को ये रियल नंबर टू नेचुरल नंबर दे दे। ऐसे अपने को ऐसे बहुत सारे रिलेशन वो अपने को गिवन दे के रखेगा और अपने को निकालना रहेगा। तो ये जो हो जाएगा ये अपना होगा क्या, डोमेन, और ये होगा अपना क्या, को डोमेन। ये इधर ये हो जाएगा अपना डोमेन और ये होगा अपना को डोमेन। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। मतलब रिलेशन जो है अपने वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो अपना जो रिलेशन जो है वो क्या है, सबसेट होगा। किसका होगा, ए क्रॉस ए का। मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ। ठीक, अब देखो सेट ए क्या देख रखा अपने को 1 2 3 4। अब रिलेशन किसका कैसे निकालना, अपने को ए का ए से ही रिलेशन निकालना है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब अपने को अपना फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन में, फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी जैसे अपने को नाम से मालूम पड़ा, एम्प्टी मतलब क्या हो गया, खाली। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अन एम्प्टी रिलेशन इज वन इन विच देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं हो। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें अपन कुछ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। इसका अपन एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिखा आर इक्वल्स टू ए कोमा बी। ये फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट होगा किसके, ऑर्डर्ड पेयर के। वेयर बी इक्वल्स टू ए प्लस 5 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू ए। अब देखो इसमें ए और बी जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के, ये दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अब अपने पास डोमेन जो है वो डोमेन भी क्या है, अपने पास सेट ए है और अपने पास को डोमेन भी क्या है, अपने पास सेट ए ही है। इसलिए क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो है वो भी किसके अंदर आना चाहिए, सेट ए के अंदर ही अपने को आना चाहिए। चलो अब अपन देखते हैं, ये बन गया अपना, ये अपन ने एक रिलेशन लिख दिया। अब देखो अपन लेट से अपन एक ही जगह हम 1 रख देते हैं। अपन एक ही जगह अपन ने 1 रखा तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, एक ही जगह 1 रखा ये 1 आ गया। अब भी कितना हो, 5 + 1 कितना हो गया, 6। बट 6 जो है वो ए सेट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मतलब ये ऑर्डर पे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब बोलोगे आप सर एक ही जगह अपन 0 रख देते हैं, ठीक है, एक ही जगह 0 रख देते हैं। अब इसमें 0 + 5 कितना हो गया, 5 हो गया। पर क्या ये जो ए देखो ये अब 0 इस सेट में आ रहा है क्या, 0 सेट में नहीं है। मतलब ये ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएगा। मतलब ऐसा इसमें कुछ भी अपन ऑर्डर पेयर बना ही नहीं सकते कि इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी रिलेशन। इसकी डेफिनेशन को अपन फिर से देख सकते हैं, अन एम्प्टी रिलेशन इज वन इन विच देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही ना करे और ना ही अपन क्या बना सकते हैं, उसके ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। अब अपना जो सेकंड टाइप का रिलेशन वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो इसको समझने के पहले अपन इस सेट ए का क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। किसके साथ निकालेंगे, इसी के साथ अपन क्या निकालेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। देखो जब ए का जब ए से निकालेंगे, देखो हाँ लिख दो अपन 1 2 3 4। तो किसके साथ निकालना, 1 2 3 4। देखो
1 का 1 करेंगे 1 1 आएगा, 1 का 2 करेंगे 1 2 आएगा, 1 का 3 करेंगे 1 3 आएगा, 1 का 4 करेंगे 1 4 आएगा, और इसका फिर 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे और फिर 4 का करेंगे। तो अपने पास क्या आएंगे, इतने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, किसके, ए क्रॉस ए का आएगा। अब इसको यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं कि अपन ने क्या लिखा है। अ रिलेशन इन विच द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ऐसा रिलेशन जिसके जो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो किसके इक्वल आ जाए, उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। देखो इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे तो ये जल्दी समझ में आएगा। देखो एक रिलेशन अपन लिखते हैं, रिलेशन आर, जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, वेयर ए माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, for all B belongs to A। यदि अपन टेस्ट करते हैं इसका R, अब देखो 1 A माइनस बी मतलब फर्स्ट एलिमेंट A 1 हो गया और सेकंड एलिमेंट भी क्या हो गया अपना 1 हो गया। जब भी 1 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा अपना 0 आएगा। मतलब अपन इसमें से कोई सा भी यदि ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो क्या आएगा, वो हमेशा या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब इसका यदि अपन इसके यदि अपन ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो सारे के सारे यही ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ जाएगा। तो अपन जितने भी टेस्ट करेंगे अपन, तो वो क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। तो ऐसा रिलेशन जिसके ऑर्डर्ड पेयर के जिसके रिलेशन किसके इक्वल आ जाए अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उसी को अपन बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। अब अपना जो थर्ड टाइप का रिलेशन है वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट जो है सिर्फ खुद से ही रिलेट हो। जैसे कि एग्जांपल अपन इसको समझ सकते हैं कि इस अपना सेट ए क्या है, 1 2 3 4 है ना, तो ए हो गया अपना क्या 1 2 3 4। इसका रिलेशन किस निकालना, आपने को ए से निकालना है, क्योंकि इसमें डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी ये, क्योंकि रिलेशन क्या अपना ये है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है। तो ये इसकी डोमेन कोडोमेन भी क्या होगा 1 2 3 4। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो क्या होना, सिर्फ खुद से ही रिलेट हो सकता है। 1 है तो सिर्फ 1 से रिलेट होगा, 2 है 2 से होगा, 3 जो है 3 से होगा, 4 जो है 4 से होगा। तो इसके जो अपने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो क्या बनेगा 1 1 2 2 3 3 4 4। यदि ऐसा रिलेशन आ गया, अब अपना जो फोर्थ रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जो आने वाले जो दो और रिलेशन है कौन से, एक तो रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्री और एक ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इन्हीं के बेस्ड में अपने जो 1.1 एक्सरसाइज है वो पूरी इन तीनों रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसको अपन जरा अच्छे से समझेंगे। तो अब अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने को ये बोलता है कि जो भी अपना रिलेशन है और जो भी उसमें एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, खुद से रिलेटेड तो होना चाहिए और दूसरे से रिलेटेड भी वो चलेगा। क्या बोलता है, फिर से समझेंगे कि जो भी रिलेशन है अपना उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो क्या होना चाहिए, खुद से रिलेटेड तो होना ही चाहिए। मतलब कैसा, लेट्स से अपने पास सेट ए जो था, सेट ए के एलिमेंट कौन से थे 1 2 3 और 4। अब इसका यदि अपने को एक रिलेशन लिखना है, यदि तो इसमें अपन ऑर्डर पे लिखते हैं 1 1। इन सभी के क्या होना चाहिए, इसमें डबलेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन सभी के इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इन सभी के डबलेट्स होने चाहिए। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। यदि इसमें मान के चलो यदि 1 3 भी हो जाता तो अभी भी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता, पर ये आइडेंटिटी नहीं होता। आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या आ गया 1 3 आ गया। आइडेंटिटी होने के लिए हर एलिमेंट सिर्फ क्या होना चाहिए, खुद से रिलेट होना चाहिए। अब पर रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव में कैसा है कि हर एलिमेंट जो है खुद से रिलेट तो होना चाहिए पर दूसरे से रिलेटेड भी वो हो सकता है। जैसा अपन ने डेफिनेशन में लिखा हुआ, अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल। मतलब खुद से तो रिलेशन हो सकता है पर दूसरे से भी रिलेटेड वो हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसका अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं। आज मैंने एक रिलेशन लिख दिया 1 1 2 2 3 3। अब इसको आप बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या नहीं है, 4 4 जो है वो रिलेशन से अपना बिलोंग
नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको, रिलेशन R इक्वल टू 1,1 3,3 4,4। अब है कि नहीं है, अभी भी क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं, 2,2 है वो रिलेशन से अपना बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फिर से सुनेंगे एक बार, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट है सेट में इनके क्या मौजूद होना चाहिए, डबलेट्स। क्या होना चाहिए इनके, डबलेट्स। कैसे 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4, और इनके अलावा भी चलेंगे, पर ये कंडीशन तो क्या होगी अपनी मस्ट, मतलब ये तो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो क्या होगी अपनी, ये क्या होगी मस्ट, और ये क्या अपनी ऑप्शनल है, ऑप्शनल। ये हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक। ये तो क्या, ये तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए, और ये क्या है अपनी ऑप्शनल है, और या तो हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। अब अपना फिफ्थ रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A, B belongs to R, then B, A also belongs to R for all A and B belongs to A। अब अपने को ये अपने को सिमेट्रिक रिलेशन ये बोलता है कि यदि कोई सा एक ऑर्डर्ड पेयर है A, B, यदि वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा, यदि इसी का उल्टा भी रिलेशन से बिलोंग कर गया तो ही वो क्या होगा, अपना सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसका एक एग्जाम्पल अपन चेक कर लेते हैं, 1,1 2,2 2,3। अब बताइए सिमेट्रिक, देखो 1,1 इसी का उल्टा क्या है, 1,1 ये है। देखो जिसका डबलेट होगा उसको अपन चेक नहीं करेंगे, जो डबलेट होगा उसको अपन चेक नहीं करेंगे। देखो 1,1 इसी का 1,1 तो है, 2,2 इसी का उल्टा क्या हो गया, 2,2 ये फिर से है, क्योंकि अपन सेट में क्या करते हैं, एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए इसीलिए अपन इसको आगे से भी देख लेंगे, इसको पीछे से भी अपन देख लेंगे। देखो अब इसमें 2,3 तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, पर क्या 3,2, देखो 2,3 के लिए तो क्या हो गया अपना A, B के फॉर्म में हो गया। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3,2, मतलब किस फॉर्म में होगा, B, A में हो गया। क्या 3,2 इस रिलेशन में है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और इसका एक और अपन चेक कर लेते हैं, 1,1 2,2 3,3 3,2 2,3 1,2 और 2,1। अब इसको चेक कर, देखो 1,1 इसका उल्टा 1,1 है, 2,2 इसी का उल्टा फिर से 2,2 फिर से ये, 3,3 इसी का उल्टा 3,3 फिर भी है, 3,2 इसका उल्टा क्या आएगा, 2,3 या 2,3 है क्या, फिर 1,2 इसी का उल्टा क्या आ जाएगा, 2,1 ये भी है। मतलब इसके उल्टे एलिमेंट भी इसमें इस रिलेशन में प्रेजेंट है, तो ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन अपना है। फिर से सुनेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, यदि इफ A, B, यदि ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है A, B वो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, यदि इनके उल्टे भी रिलेशन में मौजूद है तो ही क्या होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसके अलावा यदि सिमेट्रिक रिलेशन वो नहीं होगा। अब अपना सिक्स्थ रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन अपने को क्या बोलता है कि इफ a relation R on a set is said to be transitive if A, B belongs to R, मतलब A, B जो ऑर्डर्ड पेयर है ये यदि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और फिर B, C भी किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो A, C भी यदि रिलेशन से बिलोंग करेगा तो तब जाके रिलेशन क्या होगा, अपना ट्रांजिटिव होगा। इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, 1,2 2,1 और ये इसको लिखो 3,2, ये एक अपना रिलेशन है इक्वल टू, देखो अब इसका A, B क्या हो गया, मतलब 1,2 हो गया, ये हो गया अपना A, ये हो गया अपना B, 1,2 हो गया, और ये क्या हो गया अपना B, C। देखो जब 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 2,1 भी क्या कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, पर क्या 1,1, ये देखो A क्या है 1 है, C क्या है 1, तो क्या 1,1 रिलेशन में है क्या, रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक और अपन रिलेशन ले सकते हैं इसका,
1,1, 2,2, 3,3, 4,4। अब इसको अपन चेक करते हैं ये अपना रिफ्लेक्सिव ये अपना ये अपना ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो 1,1 तो है, देखो A, B तो है, पर क्या B, C है या कैसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं है। मतलब यदि B, C यदि अपना एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा हो तो अपने को उसको चेक करना ही नहीं है, मतलब ये क्या है, अपना ट्रांजिटिव है। यदि B, C यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मतलब वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फिर वीडियो को पॉज करके जब तक आप इतना लिखिए। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। छोटा सा टॉपिक है, समझते हैं। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा कि यदि कोई सा ये रिलेशन है, यदि क्या हो, वो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्री भी हो और क्या हो, ट्रांजिटिव भी है, तो वो तब तो यदि कोई सा रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी है, तब उस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। इन तीनों को अलग अलग ना बोलते हुए क्या बोल देंगे उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर से सुनेंगे, यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो तब उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। बस इसके ऊपर डेफिनेशन पे अपन ऐसे ये लिखी, इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये कुछ एग्जांपल्स है, इनको अपन करके देखते हैं कि इसमें इनमें से कौन कौन से जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और ट्रांजिटिव है। फिर से अपन जरा रिवाइज करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट जो है किससे रिलेट होना चाहिए, खुद से ही रिलेट होना चाहिए, और यदि दूसरे से रिलेट हो तो भी चलेगा, पर कंडीशन जो होनी चाहिए, मस्ट कंडीशन क्या है कि A, जो है, जितने भी A, A हैं वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। जो जितने भी हैं वो किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से अपने बिलोंग करना चाहिए। अब देखो इसको यदि रिफ्लेक्सिव होना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अपने 1,1 होना चाहिए, 2,2, 3,3, 4,4, मतलब इन सभी के डबलेट्स यदि मौजूद होंगे रिलेशन में तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो इसमें देखो 1,1 है क्या है, पर 2,2 है क्या, 2,2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसको चेक कर देखो, 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है। अब ये इधर आप लोग को देखना नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन मस्ट कौन सी है, सिर्फ इतनी कंडीशन क्या है, मस्ट है। यदि ये हुए तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। देखो इसमें 1,1 भी, 2,2 भी, 3,3 भी, 4,4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव क्या है, ये है। अब इसमें चेक करो, देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव। इसमें चेक करते हैं अपन, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। इसमें अपन चेक करते हैं, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब अपना सेकंड क्या है, सिमेट्री। क्या है अपना, सिमेट्री। सिमेट्री के लिए अब अपन चेक करते हैं इसका क्या, सिमेट्री। सिमेट्री होने के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, A, B यदि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यदि इसी का उल्टा क्या B, A भी अपना रिलेशन में है, तब जाके क्या होगा, वो अपना रिलेशन सिमेट्री होगा, वरना सिमेट्री नहीं होगा। अब देखो 1,2 बिलोंग तो कर रहा है अपना रिलेशन से, पर क्या 2,1 इसका उल्टा क्या होगा, 2,1 है क्या इसके अंदर, नहीं है, मतलब सिमेट्री ये नहीं है। ठीक, इसके बाद अपना सेकंड है अपना क्या, 1,2 इसका उल्टा क्या है, 2,1, ये भी अपना है रिलेशन में। 1,1 इसी का उल्टा क्या होगा, 1,1 फिर से है। देखो ये अपन ने 1,1 जो है, इसको 1,1 इसको अपन ने दो बार अपन ने क्यों नहीं लिखा, कि सेट में जो एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होते, इसलिए अपन ने क्या लिखा, इसको एक बार लिखते हैं अपन सेट में। इसलिए क्या, जितने भी डबलेट है वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्री भी होते हैं, और वो हमेशा ट्रांजिटिव भी होते हैं। ठीक, तो देखो ये भी क्या हो गया, अपना सिमेट्री भी हो गया। अब 1,2 इसका उल्टा क्या, 2,1 है इसके अंदर। अब 2,3 ये क्या है, अपना 2 है, 2,3 है, इसका उल्टा क्या होगा, 3,2। अब 3,2 को है क्या रिलेशन नहीं है, मतलब ये सिमेट्री अपना नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। देखो अब मैंने क्या बताया था, जितने भी डबलेट है वो क्या होंगे, हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्री भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे, मतलब ये क्या अपना सिमेट्री भी है। अब इसको चेक करो,
1,1, 2,2, 3,3, 4,4 इनको चेक करना ही नहीं है, मतलब ये तो सिमेट्री, इतने सिमेट्री है इसी। 1,2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2,1 ये है, 2,3 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3,2 ये भी है, मतलब क्या है सिमेट्री भी अपना है। अब अपना थर्ड क्या है अपना टॉपिक ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव होने के लिए अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि यदि इसके मानक लेट से A, B यदि रिलेशन बिलोंग कर रहा है, यदि इसी में क्या B, C एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन बिलोंग करेगा, और फिर देन A, C ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा अपना नया जो बनेगा अपना अपन बनाएंगे, यदि ये भी रिलेशन से बिलोंग कर गया मतलब ये भी रिलेशन में मौजूद है तो ही क्या होगा रिलेशन अपना ट्रांजिटिव होगा। यदि ये A, C रिलेशन, यदि A, C जो ऑर्डर्ड पेयर वो अपना नहीं बिलोंग करेगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो चाहे फिर से देखेंगे अपन इसको फिर से, तो यदि A, B रिलेशन बिलोंग करेगा, वो B, C भी रिलेशन बिलोंग करेगा, और यदि A, C रिलेशन बिलोंग कर गया तब जाके क्या होगा ट्रांजिटिव होगा, यानी वरना ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। कैसे जहाँ से ये खत्म होगा अपना ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर का इसमें फर्स्ट में ऑर्डर्ड पेयर जो सेकंड एलिमेंट है इसका सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। देखो इसके इसमें अपन एग्जाम्पल समझ, देखो 1,2 और 2,3 सेम है, ये लास्ट एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। अब क्या बनेगा नया ऑर्डर पेयर, अब ये हो गया अपना क्या AB और ये क्या हो गया अपना BC। तो अब इसका देखो AB तो है रिलेशन में है ठीक है, BC भी रिलेशन में है। अब A, C क्या आ जाएगा 1,3, अब 1,3 इसमें है क्या नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव क्या है नहीं है। 1,2 ये हो गया AB, ये हो गया अपना क्या BC। देखो 1,2 ये हो गया अपना AB, ये हो गया अपना BC। अब अपना AC क्या आएगा 1,1, ये 1,1 मतलब ये भी क्या है। देखो इसके बाद ये इसका चेक कर लिया, अब अपन और इसका चेक कर सकते हो, ये तो है ही सही ट्रांजिटिव। इसके बाद अपन चेक करते हैं, हाँ ये अपना क्या है अपना ट्रांजिटिव भी है। और इसका ये अपना नेक्स्ट अपन ये चेक कर देखो 1,2, 2,1 ये हो गया अपना AB, ये हो गया अपना क्या BC। तो अपना AC क्या बनेगा 1,1 ये 1,1। अब देखो अब इसके लिए ये हो गया AB और ये क्या हो गया अपना BC हो गया। देखो 2 सेम है, इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो अपना AC क्या बनेगा 1,3। अब 1,3 कहीं है क्या इसमें 1,3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव अपना नहीं है। अब देखो मैंने आपको बताया था जितने भी डबलेट्स होंगे वो क्या होगा हमेशा ट्रांजिटिव। देखो ये 1 इसमें क्या है AB तो है, AB रिलेशन बिलोंग कर रहा है, पर BC क्या कर रहा है इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। ऐसा इसमें से ऐसा कोई सा एलिमेंट है ही नहीं जो क्या हो 1 से, इसके अलावा 1 से क्या स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें क्या है BC एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। BC एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब क्या है ये ट्रांजिटिव भी है। और इसको आपको खुद चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है।